जब नीतीश कुमार अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते तो पीएम कैसे बनेंगे? मुस्लिम तुष्टिकरण करके मोदी को बदनाम करने की साजिश एक इंटरनेशनल साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज दरअसल हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और मिजाज जानने की कोशिश करेंगे जनता का और मेहमानों का, क्योंकि लगातार जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद नीतीश कुमार जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उसका चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार सामने आते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार हैं, इस सवाल को सुनकर नीतीश कुमार अचानक से खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उनको बैठाते हैं, कई बार उनको बैठाने की कोशिश की गई लेकिन नीतीश कुमार बैठने को तैयार नहीं थे। तो जो वो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार को जबरदस्ती प्रधानमंत्री पद के लिए कहा जा रहा हो या फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोला जा रहा हो। इस खबर को लेकर नीतीश कुमार के इस अचानक से उठने को लेकर यहाँ की जो जनता है उसका मिजाज क्या कहता है, जो मेहमान है उनका मिजाज क्या कहता है। आइए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मिजाज इंडिया की। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सर जी मौजूद है और दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर विजय कौशिक साहब जो है वो कांग्रेस का रुख रखेंगे, संजय सिंह साहब जो है बीजेपी के नेता है, बीच में साथ में हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के नेता अभिषेक यादव जी और कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी अभिषेक जी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि देखिए जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ लगातार कहा यह जा रहा था कि शायद 2024 में मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो जाए, लेकिन अब जब खुद नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया वो अचानक से उठ के खड़े क्यों हो गए? देखिए उनका कहीं कार्यक्रम था और वो उठ के जाना चाह रहे थे कार्यक्रम में, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। और रहा बात कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का, देखिए अभी तो ये कयास चल रहा है लेकिन हम लोग के तो हम तो साथ हैं और नीतीश बाबू का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 3 बार 4 बार 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और उन पर कोई दाग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सत्ता केंद्र में मंत्री रहे हैं। बिहार पीएम का चेहरा है कि नहीं? हाँ, हम लोग की तरफ से तो है, हम लोग की तरफ से तो है, लेकिन आगे वक्त बताएगा कि क्या होता है नहीं होता है। अभी हम उस पर कोई मुहर नहीं लगा रहे हैं। पीएम का चेहरा देखिए, अब पीएम का चेहरा जो वक्त आता है, क्या सारा समीकरण बैठता है उस हिसाब से भी डिसाइड होता है। लेकिन तो नीतीश तैयार नहीं है क्या जो एकदम से उठ के खड़े हो गए? तैयार की बात नहीं होती है। अभी कोई अचानक कैसे कह दूं कि हाँ ये अभी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, फिर आप बाद में हमसे जवाब तो देना चाहिए था ना। जवाब देने की बात नहीं है, बात है कि वक्त का इंतजार करिए, लेकिन 24 की तैयारी पूरी है कि भाजपा को भगाओ देश बचाओ। ठीक है, तो अभी नीतीश कुमार की तैयारी पूरी है, भाजपा को भगाओ देश बचाओ। ऐसे में बीजेपी कैसे देख रही है, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होने वाला है? देखिए पिछले चुनाव में भी हमने यही नारा सुना था, भाजपा बच्चा भगाओ देश बचाओ, ये नारा विपक्षियों ने दिया था। लेकिन आपको आज के तारीख में बता देते हैं, देश बनाओ, मोदी को लाओ, भाजपा को जिताओ और आज कोई दूसरा विकल्प इसमें है नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार, आप ये पूछ रहे हैं कि उनको पीएम के चेहरा है कि नहीं है। एक व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव में राजनीति के अपने पलटनामा के 5 कारनामे करने के बाद फिर से पार्टी बदल के गया तो बिना इच्छाधारी नाग बने हुए कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करता है। और ये बात सवाल करने का चीज़ नहीं है। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति पहले ये कह दे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ तो ममता बनर्जी क्या करेगी, अखिलेश यादव क्या करेंगे, इसमें से कौन? नीतीश कुमार इच्छाधारी नाग है? पूछने की बात है क्या? पूछने की बात है। अरे जब नाग को फनकार करना होता है और अपनों को डसना होता है, वो ये नहीं देखता है कि हम किसको डस रहे हैं, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। एक मिनट भाई साहब, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में जिस बिहार को बेरोजगारी से मुक्ति नहीं करा पाए, जिस बिहार को दुर्दशा से बचा नहीं पाए, आज अगर हिंदुस्तान के हर कोने में कोई दिखाई देगा तो बिहार के लोग ही दिखाई देंगे। पलायन कश्मीर में तो है, कश्मीर से 100 गुना ज्यादा बिहार के अंदर पलायन है, वहाँ के लोग बाहर मजदूरी करने को तैयार हैं। ठीक है, जब बीजेपी के साथ थे तो बिहार में बाहर थी, अभी सारी कमियां बिहार में आ गई हैं। अब हम कांग्रेस का रुख जान लेते हैं। दरअसल देखिए नीतीश कुमार उधर से दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सीधा सीधा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा देख रही 2024 में? देखिए नीतीश जी तो इस बात को समझ चुके हैं कि वो खुद कोई चेहरा नहीं है पीएम पद के लिए, इसलिए वो इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और अब भी जवाब न देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे। जहां तक मोदी जी का सवाल है,
तो देखिए हर पार्टी को अपना हक है कि वो चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी भी अपना फर्ज निभा रही है और मोदी जी मैदान में आते हैं तो उनका मुकाबला हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये लोग अपने दोहरे चरित्र का परिचय दे रहे हैं कि कल तक नीतीश साथ थे तो वो इंसान थे, आज वो नागनाथ बन गए हैं। कल तक महबूबा मुफ्ती इनके साथ थी, उसके साथ सरकार बनाई थी जब तक वो देशभक्ति थी, आज वो देशद्रोही है। तो ये भाजपा का पुराना एक चाल चरित्र चेहरा रहा है कि जिसके साथ गठबंधन करो उन्हीं पार्टियों को हजम कर जाओ। तो सबसे बड़े नागनाथ तो ये हैं, कहते हैं किंग कोबरा जो है छोटे सांपों को जो है खा जाता है, तो बड़े नागनाथ हैं माननीय मोदी जी, छोटे दलों को खा जाते हैं। इसलिए इनके साथ के जो छोटे दल हैं वो या तो भाग जाते हैं या उनका खत्म समाप्तिकरण हो जाता है। ठीक है, तो मिजाज इंडिया के में कई बार नीतीश कुमार का नामकरण हो गया, कोई इच्छाधारी नाग कह रहा है तो कोई नागनाथ कह रहा है जी। जनता कैसे देख रही है, क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे 2024 का? मैडम चेहरा तो वो तो 2024 में पता लगेगा, लेकिन मेरे भाई ने अभी एक चीज कहा कि मोदी को लाइए, कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है इसलिए कि लाइए कि आप दूध पे 2 रुपए तुरंत बढ़ाइए, दही जहाज पे इस पे तुरंत टैक्स बढ़ाइए, और कर्जा माफ करना हो तो किसानों के 750 लोग शहीद हो जाते हैं, उस पर मौन रहिए, और जो है अंबानी और अडानी जैसों का 10 लाख करोड़ माफ कर दीजिए। विकल्प है यही। अगर आपको टैक्स देना ही है हर चीज पे इतना ज्यादा, तो ये कौन सा विकल्प है? आज त्राही त्राही कर रही है पूरी जनता। नीतीश सही विकल्प रहेंगे? मैम विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा ये अभी इसलिए तय नहीं कर सकते कि वो डरते हैं कि एजेंसी ना भेज दें, और जो भी विपक्ष का चेहरा कौन डर रहा है? नीतीश कुमार? सभी डरे हुए हैं। डरा इस तरह का माहौल इकोसिस्टम बना दिया है, सब डरे हुए हैं। और जो भी विपक्ष का चेहरा बनेगा, देखिए कांग्रेस के बिना कोई मुख्य विपक्ष, बड़ा विपक्ष का जो मोर्चा बन नहीं सकता, तो वो सब बैठेंगे मिलके बात करेंगे। जो आप कह रही थी कि वो खड़े हो गए उठ करके, वो कारण ये होगा जो मुझे लगता है कि ममता या राहुल गांधी या नीतीश किसको लाए विपक्ष है? हाँ देखिए, विपक्ष तो ऑब्वियसली कांग्रेस का होना चाहिए, जो पहले होता भी था टेक्निकली, जो बड़ी पार्टीज का होना चाहिए। अब छोटे छोटे दलों को जो है उनको बना देते हैं बड़ी पोस्ट, कई बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ये मुझे अच्छा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि जो बड़ा पार्टी जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स में, उसी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या अब जिस तरीके से कोई और बोलना चाहेगा आप लोगों से? जी मैम, जब नीतीश कुमार अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते तो पीएम कैसे बनेंगे? देखिए, आपसे सवाल है सीधा सीधा अभिषेक जी, वो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार अपने दम पे सीएम नहीं बन सकते तो पीएम कैसे बनेंगे? बनाए तो जनता ना, वहाँ पे एनडीए गठबंधन था, अब महागठबंधन है, और जीत करके तो गठबंधन से ही आते हैं वो, चाहे एनडीए से आया, इस बार महागठबंधन जिताया तो वहाँ की जनता ने बीजेपी के साथ था। अरे जनता तो 2015 में हमारे साथ था, तो ये बात मत बोलिए जिताया कब था नहीं था। इन्होंने तो पूरे देश की संविधान को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। अभी झारखंड में देखिए क्या कर रहा है कि एक चुने हुए सिलेक्टिव सीएम को किस तरह से इनके प्रकार से एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस भिजवाया जा रहा है, समझ, उनको हटाने का, गिराने का। ऑपरेशन लोटस चला रहे, दिल्ली में इनका फेल हो गया, कई जगह फेल हो गया। इन्होंने क्या किया है कि इनका कहाँ पे सरकार है आप बताइए ना। सब जगह तो लूट खसोट करके, जैसे इब्राहिम लोधी आता था, लूट खसोट करके जाता था, इसलिए सत्ता के ये लुटेरे हैं, ये सत्ता के लुटेरे हैं। और ये भाई साहब बता रहे थे ना, पलायन, बेरोजगारी, इनके 17 साल में क्या इनको दिखता नहीं था? पलायन, बेरोजगारी अभी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ अभी? क्या मिल गया? 16 करोड़ नौकरी देश में। आरजेडी का ये कहना, आप तो खुद सत्ता के लुटेरे, आपने तो रास्ता दिखाया नीतीश कुमार को भी, आप ही के रक्षे कदमों पे चले नीतीश कुमार। मैं यहाँ जितनी पब्लिक है ना, सब पढ़ी लिखी पब्लिक है। आप लोग जानते हो कि कैलेंडर में 30 फरवरी होता है? 30 फरवरी नहीं होता ना? होता है 30 फरवरी कैलेंडर में? फरवरी होता है। 30 फरवरी होता है? 30 फरवरी होता है? 100% होता है 30 फरवरी। किसके कैलेंडर में होता है? भाजपा के कैलेंडर। अरे वो ये कह रहे हैं मोदी है तो सब मुमकिन है, हो जाएगा। कैलेंडर में 30 फरवरी नहीं होता है, लेकिन 30 फरवरी को 3.5 करोड़ रुपए निकाल का वाउचर बनता है, और वो चारा घोटाला का मुजरिम होता है, और चारा घोटाले में जेल में सजा भोग रहा होता है। आप बताइए कि जो आदमी इतना खुलेआम कर रहा है कि उसको तिथि का पता नहीं है, और तिथि के गलत तिथि के हिसाब से पैसे निकासी कर रहा है, वो अगर किसी को अपने पार्टी के साथ अपने सत्ता चलाने के लिए बनाया है, तो उसे अगर प्रधानमंत्री की हम सोच रखते हैं, देखिए मेरा ये मानना नहीं है नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, बहुत आगे जाएं,
आपका जो ये विषय है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव नजदीक आने दीजिए, अभी अगर उनको चेहरा घोषित कर दीजिएगा तो उस कुनबे में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, एक दूसरे के प्रति स्वीकार खत्म हो जाएगी, आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए वो खुल के नहीं बोल रहे लड़ाई हैं। ना हाँ, हो, ठीक है। इसीलिए नीतीश कुमार अपना कभी उठ के खड़े हो रहे हो, कभी बैठ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने इच्छाधारी नाग बताया था, अगर वो इच्छाधारी नाग 2024 में अगर आपके साथ में फिर पलट के आए, जो पलटू राम भी आपने कहा है, सही कहा था, तो वो अगर आए आपके साथ में तो आप उन्हें स्वीकार करेंगे उन इच्छाधारी नाग को या नहीं करेंगे? सर करेंगे स्वीकार? आपके चैनल के माध्यम से जनता को स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं, नीतीश कुमार के रूप में जदयू के अंदर कभी भी उसको शामिल करने की चिंतन भी नहीं हो सकती है। पूरे पक्के पर है यहाँ, पूरे पक्के पर है यहाँ। हाँ, अरे आओ आगे, आओ आगे हो। हाँ, वही सवाल पूछूंगी, नीतीश कुमार या प्रेम पीएम मोदी, कौन 2024 में? पीएम मोदी। इन्होंने कहा था मुझसे बस यही सवाल पूछना और कुछ मत पूछना। जी आप ऐसा है मैडम, ये कह रहे हैं कि जब इनको जरूरत पड़ेगी ना तो ये इच्छाधारी नाग छोड़ो, ये कोई भी नाग को पकड़ने को तैयार है, क्योंकि ये इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सत्ता के बगैर ये बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। जो बंटाधार 8 साल में हमारा हुआ वो आज तक पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। जो हमारा 8 साल में बंटाधार हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। इतना नीचे हम आज तक कभी जिंदगी में ना गिरे हैं और शायद ना गिरेंगे। क्या? हाँ, आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, मैम सुनिए, अभी आ रही हूँ। आप क्रिटिसिज्म रखने की आप क्षमता रखिए, है ना। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है उसमें काफी भावी प्रधानमंत्री हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव जीते अभी तक, और अब आ गए आपके जेडीयू के प्रेसिडेंट आपके नीतीश कुमार जी, काफी चेहरे हैं मैम। दूसरी बात कि मैम मैं बोलना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में बनेंगे। दूसरी बात, जो भाजपा ये बात कह रही है कि इच्छाधारी नाग है मैम, वो खुद ऐसे नाग है भाजपा जो डसते हैं अपने ही आदमी को। पीडीपी में मैम, कश्मीर में खुद की पीडीपी की सरकार इन्होंने बनाई, शिवसेना की इन्होंने बनाई, इसको तोड़ी भी मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा आएगी, और मैम भाजपा कल को नीतीश कुमार भाजपा में जाना चाहेंगे तभी भाजपा एक्सेप्ट करेगी मैम, क्योंकि इनको सत्ता प्रेमी है ये। मैं आपको आप देखिए, अब जनता का ये कहना है कि अगर एक बार वो फिर से भाजपा में जाएंगे तो भाजपा उन्हें ले लेगी, तो फिर आरजेडी क्या करेगी? मैम इनका तो चाल चरित्र ही ऐसा है। ये अपनी तारीख 30 फरवरी बोलते हैं, इनको व्यापम और ललित गेट जैसे घोटालों का तारीख मालूम नहीं है। 30 फरवरी होता है, 30 फरवरी, अभी 30 फरवरी बोले ना। क्यों बोले ये भी तो सुनिए, क्यों बोले? ये कहीं सजा तभी इसी ग्राउंड पे सजा मिली है। आप नहीं है, घोटाला कौन किया था? घोटाला जगन्नाथ मिश्रा ने किया था, लालू जी ने तो उसको उजागर करने का काम किया था। फरवरी पर साइन लालू जी का है, 30 फरवरी। अरे आप 32 फरवरी पे भी साइन कर दो। ठीक है, 40 फरवरी ठीक है। हाँ हाँ, दिल्ली में रहकर आप कांग्रेस की बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसकी इतने अच्छे हमारे दिल्ली वाले केजरीवाल सर है, हर एक प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया है। मैं कहता हूँ अगर पीएम का अरविंद केजरीवाल भी 24 में सर होना, उनको ही होना चाहिए, और भावी प्रधानमंत्री। दावेदारी और बढ़ गई, एक दावेदारी और बढ़ आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम प्रॉपर्ली फ्रॉम राजस्थान। वहाँ पे कांग्रेस है और कांग्रेस ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। मैं इन बीजेपी को देख रहा हूँ, मैंने बीजेपी के राज में सिर्फ यही देखा है, गैस का चार्ज इंक्रीज, पेट्रोल इंक्रीज, हर चीज़ बढ़ गई। आज क्या है, एक गाड़ी से अपन कोई ये पाव भाजी भी खाते हैं ना, वो भी कहता है 5 रुपये बढ़ गए, क्यों? क्योंकि मोदी सरकार। मैं कहना चाहता हूँ ये है कि आप परिवर्तन चाहिए। मतलब मोदी जी हटने चाहिए? बिल्कुल हटने चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पूरा उनके ऊपर फेथ किया था, विश्वास था कि मोदी जी आएंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। नहीं अच्छे दिन मैं को नहीं कहा, जो उन्होंने कमिट किया था। मैं बीजेपी के बालों से मैं सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, किसी का अननेसेसरी फेवर मत कीजिए। जो सच्चाई है, ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको ये लोग खत्म किए जा रहे हैं। उन्होंने एक भी चीज़ कोई की है पूरी नहीं की मैम, ये सच्चाई है, नॉट ए सिंगल। मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं मैम। मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से, फ्रॉम बिहार मैम। 2003 में ऐसा था कि आप शाम को 6 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते थे मैम, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वहाँ पे गुंडागर्दी थी। बट नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया। ही मे बी अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, बट आई एम 100% श्योर दैट मोदी इज गोइंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024। रीजन?
मैम रीजन दैट मैम ही हैज डन अ लॉट ऑफ अ कंट्री, आई टोटली अंडरस्टैंड मैम, सबकी ओपिनियन, सबकी सारी चीजें फुलफिल नहीं हो सकती है। ठीक है हाँ, एक रिएक्शन बस कांग्रेस से ले फिर आती हूँ सर। एक रिएक्शन देखिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि सीएम जो है कैंडिडेट नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट हो सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप फिर क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा किसी एक नाम पर कि राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष आगे बढ़ेगा, ममता बनर्जी के साथ बढ़ेगा, या फिर नीतीश कुमार का अगर नाम जाएगा उसके साथ आगे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है। यही कारण है कि जो भाजपा के कई मंत्री हैं, चाहे वो गडकरी जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, उन्हें ये कहना पड़ा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस देश की ज़रूरत है, इस देश की जनता की ज़रूरत है। आज महंगाई चरम पर है, आज बेरोजगारी चरम पर है, देश के ऊपर विदेशी कर्ज कहां से कहां पहुंच गया, सरकार की जितनी नीतियां हैं फेल हैं। आज देश के बैंकों का मैक्सिमम पैसा अडानी की जेब में जा चुका है। ये जो हम विकास की बात करते हैं ना, यहाँ जितने एम्स, हॉस्पिटल, सड़कें, पुल किसकी देन है? कांग्रेस सरकार की देन है। जहाँ हम खड़े ना, ये भी सब कांग्रेस सरकार की देन है। ठीक है, तो जुमलेबाजी से कब तक देश को बहकाएंगे? खुद अमित शाह जी ने माना था कि चुनाव में जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, वो उनके चुनावी जुमले थे। तो इनके जुमलों में आज देश बर्बाद हो गया है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और देश की लड़ाई केवल कांग्रेस लड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस से राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। मैडम 2016 में एक बयान आया था। आज मैं उन सब भाइयों से पूछना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, अगर 50 दिन दे दो, 8 नवंबर को कि 8 सितंबर को ये बयान दिया गया था, भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो। अगर इन 50 दिन में नहीं हुआ तो मुझे देश के किसी भी चौराहे पे बुलाने ना, मैं चौराहा ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ पर है। आप जितने लोग खड़े हैं वो चौराहा बता दो, 50 दिन पूरे हुए कि नहीं हुए। मैडम 400 सीट इस बार पक्की है बीजेपी की, सब ये इधर में उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा इनका। ठीक है, एक जवाब ले तू आपके। हाँ भाई, वो ये कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो सब अधर में उड़ जाएंगे, 400 सीट पक्की बीजेपी की। एक मिनट, जितने युवा साथी है ना यहाँ पे जो अभी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, शायद नाम पूछिएगा तो असलियत सामने आ जाएगा। 1 मिनट, नाम क्या भाई साहब? 32 इसलिए सामने 32,000 किलोमीटर सड़क। देखिए मैं साफ बोल रहा हूँ ना, आदमी प्लान करके आता है कि किसको विरोध करना है। अरे जो कश्मीर में 370 नहीं चाहता था हटे, वो विरोध करेगा। जो ये नहीं चाहता था कि राम जन्मभूमि बने, वो विरोध करेगा। जो नहीं चाहता था कि देश में 24 घंटा बिजली रहे, जो नहीं चाहता था देश में 24 घंटा बिजली रहे, वो विरोध करेगा। बताए कि 24 घंटे बिजली रहती कि नहीं रहती है, बताए कि 32,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एक और सुनिए, 32,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे साफ साफ कर रहा हूँ, एक सवाल साफ साफ कर रहा हूँ। देखिए एक और सुनो, अब युवा से जवाब तो एक और सुनिए, जवाब ले लूं ना, जवाब ले लूं। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण करके, एक और सुनिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करके मोदी को बदनाम करने की साजिश एक इंटरनेशनल साजिश है। आप क्यों है? ऐसा है क्या? आपका नाम क्या है? एक मिनट, अब मेरा नाम पूछिए, मेरा नाम क्या पूछ रहे हो? अरे नाम पूछ लीजिए ना, नाम क्या नाम है? मेरा नाम मनिंदर पाल सिंह। इनका नाम तो मनिंदर पाल सिंह है, इनका नाम मनिंदर पाल सिंह है सर, मनिंदर पाल सिंह है इनका नाम। अगर नाम से पहचान हो रही है तो इनका नाम मनिंदर पाल। अरे इस देश के अंदर अगर एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, एक मिनट बात सुनिए। मनिंदर पाल सिंह आतंकवाद, एक मिनट, आतंकवाद अंकल आप पूरी जबरदस्ती कर रहे हो। पाकिस्तान से ये मैडम, पाकिस्तान से आपका नाम क्या है? ये मेरा गौरी शंकर बंसल है। अरे गौरी शंकर, और जो सुनो, जो तरक्की हुई है ना, वो मोदी ने अपनी तरक्की करी है, किसी ने नहीं करी। और जो 24 में जो उसे लाओगे ना, जो 24 में उसे लाओगे, वो देश और बर्बाद होगा। जो बिजली आप 24 घंटे दे रहे हो, वो इसलिए क्योंकि मोदी ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरा ठेके पे दे दिया पर्सनल। और जिस बंदे, एक सेकंड, 24 घंटे तो यूनिट कितने महंगे हो गए, किराया कितना महंगा हुआ। और कांग्रेस ने, ठीक है, हम जो विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, हम जो सही बात बोल रहे हैं वो पाकिस्तानी है। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, कौन ये पाकिस्तानी है खुद है जो विरोध कर रहे हैं। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ अंकल। जल्दी देखो एक मिनट प्लीज बात की। ये हम एक बोलते हैं, देखो हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिखों का सबसे बड़ा काम था। पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, देख लीजिए, सबसे ज्यादा हमारा
अगर ये हिंदू मुसलमान अगर नहीं करें तो ये जिंदगी में कभी आज तक यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ये हिंदू क्या सिर्फ ठीक है आ रही हूँ। हाँ क्या कश्मीरी पंडितों के लिए आपने कुछ किया? आज भी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं सर, आपने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडित कर रहे हैं तो बिहार से पलायन कर रहे हैं तो क्या हो गया? लिए आपने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया अरे बिहार से क्या इस बार भी सिर्फ हिंदू मुसलमान होगा? तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान करना भाजपा का काम है। देखिए, इसे बर्दाश्त नहीं होता है तो ये पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू मंदिर मस्जिद करना शुरू कर देते। अभी इन्होंने देखते ही वो युवा साथी को कहने लगा उनका नाम पूछिए। जब इन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम पूछिए, ये चुप रहा। ये देश देखिए, एक मिनट भैया, ये गंगा जमुना तहजीब हमारे नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी है। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, गर्व से रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं हम सब। कोई पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, जिन्हें पाकिस्तान जाना था, सुनिए जरा। हाँ बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान चुना वो सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आज जो रोजगार के बारे में पूछता है, काम धंधों के बारे में पूछता है, महंगाई के बारे में पूछता है, वो या तो देशद्रोही कहलाता है या वो पाकिस्तानी कहलाता है। ये भाजपा की राजनीति है। जब एक कश्मीर में एक मिनट ठीक है, क्या 2001 जवाब जब कश्मीर में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी तो ये सबसे बड़े देशद्रोही थे। ठीक है क्या 2024 में फिर से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे हम लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ना। 2024 भारत के सड़क निर्माण पर, भारत में बिजली व्यवस्था पर, भारत में आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर वोट मिलेगा और 400 से ज्यादा सीट जीत के आएगा। जी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बोलो। मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आज की डेट में। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी 2024। लालू से पूछता हूँ, ये मिल क्यों बंद करवा दिया बिहार के अंदर? नीतीश कुमार के पीएम बनने के देख लो, मिल तो चालू कर लो बिहार में। ठीक है सर, आपसे सवाल है कि बिहार की पहले जो सुविधा है वो तो लोगों तक पहुँचा दो। क्या सुविधा है सब? वही कह रहे हैं, मिल क्यों बंद करवा दिया? बेरोजगार हो गए कई लोग। भाई मिल जो है, आपको अगर ज्ञान नहीं है तो तुमको सब मत बोला करो। 17 साल अभी भी केंद्र में सरकार है, या शांति सुन लो। जितने अगर भाई केंद्र से अनुदान नहीं जाएगा तो चीनी मिल खुल जाएगा क्या है? अरे क्या बंद किया? कोई बंद नहीं किया है, केंद्र सरकार ने। किसने बंद करवाया? किसने बंद करवाया? लालू ने बंद करवाया मिल, कांग्रेस लालू मिल के मिल बंद करवाया। ठीक, हाँ। झूठ बोल रहा है। तुम शौक से घूमने आते हो, यहाँ शौक से घूमने। बिहार में भी रोजगार है। बिहार में अभी 15 दिन पहले रोजगार नहीं मांग रहे थे। बिहार में 15 दिन रोजगार नहीं मांग रहे थे। अरे तुम मोदी से पूछो ना जाके, मोदी जी से पूछो जाके। ठीक है। नीतीश या मोदी 24? नहीं, कांग्रेस। अच्छा, राहुल गांधी मतलब? आई लिव इन कनाडा। सो मोदी जी की जो लोकप्रियता है विदेशों में बहुत है। मैं फंस गया था, इंडियन एम्बेसी मेरी एक फोन में मेरी हेल्प करी है। मैं यूएस जाता हूँ घूमने तो हर कोई मैं बोलता, आर यू इंडियन, आर यू फ्रॉम मोदी इस नेशन। तो मोदी के इस वजह से है और इतना लोकप्रियता है, लोगों को पसंद किया जा रहा है। और इंडिया हमारे यहाँ था। मोदी जी की लोकप्रियता से डर है बाकी और दलों को? बिल्कुल डर है। आप मुझे बता दीजिए, कोई आ सकता है तो? कांग्रेस सरकार भी होती ना तो भी वो आपकी हेल्प करती है। तो लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से जो है बाकी दल डर रहे हैं। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी, माफी चाहूंगी। भाई साहब जरा इसको खोल दीजिए। दरअसल देखिए, आज मिजाज इंडिया के में हमने जानने की कोशिश यही की थी कि 2024 का चेहरा जो है नीतीश कुमार को माना जा रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार से खुद से सवाल पूछा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं, हंसकर वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। और जो वीडियो वायरल है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा हो कि भाई आप जो है आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए, आप 2024 में प्रधानमंत्री बनिए। मिला जुला असर जनता का हमें यहाँ पर देखने को मिला। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और सारी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस खास शो मिजाज इंडिया के मैं अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरा मैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया।